डोमेस्टिक वर्कर्स का ट्रांसफर्ड टू कंपनीज़ अब इलेक्ट्रॉनिकली हो सकेगा। कीवा प्लेटफॉर्म ने ऐड कर दिया है होम वर्कर के ट्रांसफ़र के ऑप्शन को। कीवा प्लेटफॉर्म पे मिनिस्ट्री ने ये ऐड कर दिया है कि जो होम वर्कर्स हैं उनके ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी कीवा पे। पहले क्या था कि आपको MHRSD के ऑफिस जा कर के पर्सनली ये रिक्वेस्ट लगानी होती थी। पहले भी ये ऑप्शन था, लेकिन आपको डायरेक्ट ऑफिस जाना होता था। अब ये जो प्रोसेस है आप इलेक्ट्रॉनिकली कर पाएंगे। जिस तरीके से किसी कंपनी के एम्प्लॉय कर रहे थे ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट, उसी तरीके से आप भी कर सकेंगे कीवा के थ्रू। देखिए, कीवा प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। आपके जो न्यू एम्प्लॉयर होंगे, जैसे आप हाउस ड्राइवर हैं और आप किसी कंपनी में ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ आपने इंटरव्यू वगैरह दे दिया है, आपका सिलेक्शन हो गया। अब वो कंपनी आपको रिक्वेस्ट भेजेगी आपके कीवा पे, जैसे कि किसी दूसरी कंपनी से ट्रांसफ़र के लिए लोग कर रहे थे, अभी तक हो रहा था। और अब यही सेम चीज़ डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी होगी। आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने कफ़ील से ज़रूर ट्रांसफ़र की बात पहले कर लें। 90 डेज़ पहले आप उनको बता दें कि आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, आप कंपनी चेंज करने के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, ये उनको पहले बता दें, उनको इत्तला कर दें। नहीं तो फिर 90 डेज़ नोटिस पीरियड वाला जो आपने प्रॉब्लम देखा होगा कई लोगों के साथ, वो आपके साथ भी हो सकता है। तो आप उनको पहले से इस बात की जानकारी दे दें और अपनी चीज़ों को ठीक करके ही आगे बढ़ें। नई चीज़ों में बहुत सी परेशानियां होती हैं, तो आप इस चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि उस परेशानियों में आपको मुब्तला नहीं होना है। अपना काम आप अपने तरीके से सेफली करेंगे। तो आपने इंटरव्यू वगैरह दे दिया है, आपका सिलेक्शन हो गया है, कंपनी आपको कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट भेजेगी। जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है कीवा पे आएगा। कीवा पे आने के बाद आपने एम्प्लॉय ट्रांसफ़र में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेना है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक्सेप्ट करने के बाद आपका वहाँ पे ऑप्शन दिखाता है, तो आपके पास कीवा की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पे, ध्यान रहे आपका मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने अपना अक्षर मोबाइल नंबर वगैरह करेक्ट कर लेना है। एक सजेशन यहाँ पे आपको देता चलूँगा, जब आप जॉब चेंज करने के प्रोसेस में आगे जाते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक मोबाइल नंबर आपने लेना है अपने इकामे पे अलग। अगर आपके कफ़ील ने आपको मोबाइल नंबर दे रखा है तो उसके अलावा आपने एक अपना अलग मोबाइल नंबर लेना है, अक्षर में अपडेट करना है। कीवा आपने उसी नंबर से बनाना है जो आपने पर्सनल नंबर लिया है। कीवा आपने बना लिया उस नंबर से। अब आप जब कीवा पे इस प्रोसेस में आप आगे बढ़ेंगे, वो प्रोफेशन वगैरह सेलेक्ट हो गया कि हाँ भाई कंपनी में आप एज ए ड्राइवर जा रहे हैं, या जो भी आपका पोजीशन है आप वो सब तय हो गया, कंपनी में आपकी बात हो गई, कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, जो 10 दिनों के अंदर आपने या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये 10 दिनों का टाइम आपको क्यों मिल रहा है, इसके पीछे भी वजह होती है। 10 दिनों का टाइम इसलिए है कि आप अपनी चीज़ें ठीक करेंगे, आप अपने कफ़ील से कंफर्म कर लेंगे कि हाँ जी मैंने ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वगैरह मंगाई है, मैं ट्रांसफ़र ले रहा हूँ। और 10 दिन ही नहीं, आपने पहले से ये बात बता के करना है, आपने कफ़ील से छुपा के नहीं करना है, उनको बता के करना है। वो आपको होपफुली देंगे, सारा कुछ करेंगे, क्योंकि जो सिस्टम में बदलाव लाए जा रहे हैं तो ये बहुत सी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आने वाली हैं, इसके लिए हो रहा है। तो आपने उनको बता के करना है। 10 दिनों के अंदर आपको ये मैसेज का रिप्लाई कर देना है, अंदर 10 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपका वो अप्रूवल का मैसेज आप एक्सेप्ट करते हैं, अप्रूव कर देते हैं उसको, उसके बाद मैसेज जो आपके कफ़ील हैं, जो आपके बॉस हैं फ़िलहाल, उनके पास जाएगा। आपकी कंपनी आपके ओनर आपके कफ़ील के पास मैसेज जाएगा कि आपका जो वर्कर है वो ट्रांसफ़र के लिए पूछ रहा है, वो ट्रांसफ़र लेना चाहता है, किसी इस्टेब्लिशमेंट किसी कंपनी में जाना चाहता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। क्या क्या कंडीशंस हैं, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कंडीशन है वो ये है कि जो आपका इकामा है, उसके रिन्यूअल प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 1 साल से ज़्यादा आपको नहीं हो, मतलब इकामे की वैलिडिटी जो 1 साल की है, तो वो इकामा आपका रिन्यू होने से पहले ही आपने ट्रांसफ़र का प्रोसेस अपना करना है। अगर आपका इकामा रिन्यू हो जाता है तो वो फिर अगले 1 साल के लिए रिन्यू हो गया आपका इकामा, तो ट्रांसफ़र आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपने इकामे की अपने रिन्यू होने के पहले ये काम करना है। जब आपका इकामा एक्सपायर होने में 2-3 महीने हैं, अगर आप उस टाइम ये काम करते हैं तो ईजी है आपके लिए। अगर आपका इकामा रिन्यू हो चुका है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इकामा रिन्यू होने से पहले करना है आपने इस बात का। डोमेस्टिक वर्कर हैं, आप एक हाउस ड्राइवर हैं, लेकिन आप जिस कंपनी में जा रहे हैं
आपको ये ध्यान देना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उस पर आपका नया प्रोफेशन मेंशन्ड है या नहीं। अगर आप हाउस ड्राइवर से निकल के एक कंपनी में एज अ ड्राइवर ही जा रहे हैं तो उस पर आपका जो प्रोफेशन है वो उस पर मेंशन्ड होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पे उस पर लिखा हुआ होना चाहिए कि आप एक सर्विस ड्राइवर हैं, आप एक डिलीवरी ड्राइवर हैं, जो भी है पोजीशन आपकी। अगर आप ड्राइवर से निकल के आप हेल्पर में जा रहे हैं, आप फ़र्ज़ कर लेते हैं आप हेल्पर में जा रहे हैं, मान लेते हैं आप हेल्पर में जा रहे हैं, तो वहाँ लिखा हुआ होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रिशियन के हेल्पर में आ रहे हैं, आप इलेक्ट्रिशियन में आ रहे हैं, आप प्लम्बर में आ रहे हैं। अगर आप किसी ट्रेड में जाते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेड का सर्टिफिकेट भी हो सकता है चाहिए होगा, क्योंकि अभी यहाँ ट्रेड टेस्ट वगैरह भी होने लग गए। तो वो आपका जो प्रोफेशन है वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी के भी पेपर वर्क्स वगैरह ओके होनी चाहिए, तभी ट्रांसफ़र वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इजीली ट्रांसफ़र ले लेगा। ट्रांसफ़र लेने के लिए भी कंडीशन होती है, कौन सी कंपनी एलिजिबल है ट्रांसफ़र लेने के लिए। कीवा पे आने वाले समय में बहुत सी ऐसी अपडेट आएंगी जो हाउस वर्कर और कंपनी में काम करने वाले दोनों ही लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। कीवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां उनके जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। उनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफ़र से रिलेटेड चीज़ें, उनके जॉब से रिलेटेड चीज़ें, उनकी कंपनी का नाम, उनकी कंपनी की डिटेल, क्या स्टेटस है कंपनी का, आपकी सैलरी कितनी है, सारी चीज़ें कीवा पे आने वाली हैं। तो कीवा के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ, आगे भी इंशाल्लाह बताता रहूँगा। सऊदी में फ़िलहाल जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया उसके हिसाब से 3.29 मिलियन डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जिसमें 2.46 मेल और 8,35,000 फीमेल वर्कर्स काम करते हैं। गोशी में जो अभी रजिस्टर्ड हुए हैं डोमेस्टिक वर्कर्स वो 6.02 मिलियन है, इसमें 2,61,000 फीमेल वर्कर्स भी हैं। तो बहुत सी अच्छी खबरें आ रही हैं। इंशाल्लाह इसी तरीके की खबरें आपके लिए लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक जानकारी वाली वीडियो में।